क्या व्रत था हमारा, हमारे पूरे परिवार में सबने कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाई। उसके बाद में मतलब सुबह 4 बजे हम लोगों को ये मतलब चक्कर आना, ये लग रहा था, घबराहट, ऐसे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, कांप रहा था सारा शरीर। ठीक है जी, हम लोग हॉस्पिटल में आए। ठीक है, पूरा मेरी माता जी हैं, मेरी वाइफ है और मैं हूँ, 3 लोग व्रत में थे। उस जब से ही कुट्टू के आटे की हमने रोटी बनाई थी तो उसे खा के हम और अच्छे खासे हम सो गए। बस कुछ 12-1 बजे के करीब मैं बाहर गई बाथरूम करने। बस बाहर जाते जाते ऐसा आया जैसे बहुत भूकंप आ जाता है, पूरी धरती घूम रही थी। ये वीकनेस आ रही है और कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो रही है। मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे एडमिट है और टेंशन में है। ठीक है, हम किस पे भरोसा करें ये बताओ कि हम दुकान से सामान नहीं खरीद सकते। अब क्या सोच के हम सामान खरीदेंगे कि हम दोबारा एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में, ये बताओ। ठीक है, ये घटना हुई है, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी सर राजधानी देहरादून से बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते लोगों को जिला अस्पताल कोरोनेशन में दून मेडिकल कॉलेज पहुंचना पड़ा। फिलहाल मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के फूड पॉइजनिंग के शिकार बनने से खाद्य सुरक्षा विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि इन सभी मरीजों का कहना है कि इन्होंने बीते दिन नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखने के दौरान कुट्टू के आटे का सेवन किया था। इसके बाद से ही इन सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। बहरहाल एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर कुट्टू के आटे पर ही मिलावट के ऐसे मामले क्यों आए। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग भी कार्रवाई की बात करता है, तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के मामले आना कैसे संभव है। मैं यहाँ अंबेडकर कॉलोनी शांति विहार से हूँ जी। और मुझे दिक्कत अभी सुबह 4 बजे रात हम लोगों ने क्या व्रत था हमारा, हमारे पूरे परिवार में सबने कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाई। उसके बाद में मतलब सुबह 4 बजे हम लोगों को ये मतलब चक्कर आना, ये लग रहा था, घबराहट, ऐसे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, कांप रहा था सारा शरीर। ठीक है जी, हम लोग हॉस्पिटल में आए। ठीक है, पूरा मेरी माता जी हैं, मेरी वाइफ है और मैं हूँ, 3 लोग व्रत में थे। उस जब से ही कुट्टू का आटा खाया, जब से ही हम लोग इतने बुरी हालत में हैं। ठीक है जी, और आसपास के लोग भी हमारे सब जितने भी हैं सब इसी कुट्टू के आटे की वजह से पड़े हुए हैं। बहुत बुरा हाल है सर। ये रायपुर शांति विहार अंबेडकर कॉलोनी। मेरा नाम मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा जी। का नाम क्या है, किस क्षेत्र से आप आए हैं और क्या दिक्कत आपको? मेरा नाम पुष्पा है। हम ऋषिनगर अम्बेडकर कॉलोनी से आए हैं। अस्पताल क्यों आना पड़ा और कितने बजे? हाँ, रात अच्छा खासा हम व्रत रख के और खाना, व्रत खुला हमने, खाना खाया हमने। कुट्टू के आटे की मतलब कुट्टू के आटे की हमने रोटी बनाई थी तो उसे खा के हम और अच्छे खासे हम सो गए। बस कुछ 12-1 बजे के करीब मैं बाहर गई बाथरूम करने। बस बाहर जाते जाते ऐसा आया जैसे बहुत भूकंप आ जाता है, पूरी धरती घूम रही थी। मैं गेट पकड़ के अपना इस तरह जाके बाथरूम गई। फिर बाथरूम में भी मैं उधर से ऐसी वापसी आई, आके अपने में घर में आके बेड पे बैठ गई। जैसे बेड पे बैठी मैंने अपनी लड़की को उठाया, क्या बेटा जल्दी उठ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे एक घबराहट हो रही खूब और हाथ पैर नहीं रुक रहे मेरे, बहुत तेज तेज कांप रहे थे। मैं बोली बेटे जरा सा कभी कुछ उपरालू हो गया हो, जरा सा मुझे गंगा जल दे दे। उनने मेरे मुंह में एक ढक्कन जैसा गंगा जल डाला तो बस इसी तरह मेरी लड़की को भी हो गया। फिर वो भी इसी तरह करने लगी लड़की। हाँ, पूछो क्या पूछना है। कुट्टू के आटे से आपकी बीमारी हुई है, कुट्टू का आटा आपने खरीदा कहाँ से? मैंने अपने जो शॉप होती है नॉर्मल, अपने एरिया में जो शॉप होती है वहाँ से लिया था। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एक्चुअल में बेच कौन रहा है ऐसा। ठीक है, तो आपको पता है कि फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो लोग सामान, उन्हीं की निगरानी में सब कुछ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूट वहीं होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट वहीं होती है। ठीक है, उनके होते हुए इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम कैसे हो रखी है, मुझे तो ये जानना है। ठीक है, मतलब
हो, चलो अभी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रखी है लोगों को। अगर कोई ज़्यादा मेजर हो जाती है तुम लोग उसके बाद एक्शन क्यों लेते हो हर बार? अभी हमारा ब्लड टेस्ट हुआ है, ठीक है, सिम्टम्स जो भी है वो ब्लड टेस्ट के बाद पता चलेगा। बट अभी ये हो रहा है कि बॉडी शिमर कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वीकनेस आ रही है और कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो रही है। मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे एडमिट है और टेंशन में है, ठीक है। हम किस पे भरोसा करें ये बताओ कि हम दुकान से सामान नहीं खरीद सकते। अब क्या सोच के हम सामान खरीदेंगे कि हम दोबारा एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में, ये बताओ, ठीक है। यहाँ पर पहुँचे कितने बजे मरीज पहुँचे, संख्या कितनी है अभी? 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद आने मरीज शुरू हुए और मरीजों ने बताया कि कुट्टू का आटा खाया था हमने। उसके बाद ये सिम्टम शुरू हुए, उल्टी आना, पेट दर्द आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, घबराहट होना। तो हमारे पास अभी तक लगभग 90 से ऊपर पेशेंट भर्ती आए हैं और 80 से ऊपर पेशेंट भर्ती हो गए हैं। तो सबको हमने IV ड्रिप्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं। तो लगभग हर वार्ड में, हमारा इमरजेंसी वार्ड में हुआ, रिकवरी वार्ड हुआ, मेडिसिन वार्ड हुआ, सब जगह पीडियाट्रिक वार्ड हुआ, सब जगह हमने पेशेंट भर्ती किए हुए हैं। और तीनों फिजिशियन, मैं भी खुद फिजिशियन हूँ, PMS होने के नाते मैंने भी सब पेशेंट को देखा। मेरे 2 फिजिशियन और हैं, उन्होंने भी पेशेंट को देखा। अभी तक जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है, सामान्य स्थिति है। काफ़ी पेशेंट्स 50% फुल्ली रिकवर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कल तक ज़्यादातर पेशेंट डिस्चार्ज जाएंगे। सभी कुट्टू के आटे इसमें उल्टी होना, पेट दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, ये मेन सिम्टम्स थे। कोई क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं? अभी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। ये कुट्टू के आटे में किस तरह की मिलावट की संभावना आपको लगती कुट्टू के आटे में हो सकता है कुट्टू का आटा पुराना रहा हो, या हो सकता है उसमें कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी व्रत रखता है, खाली पेट होता है, कुट्टू का आटा ज़्यादा खा ले तो भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं। किन किन क्षेत्रों से मरीज आए? हमारे पास से डालन पानल से लगे हुए जो क्षेत्र है, दीपनगर हुआ, सहजधारा लगा हुआ क्षेत्र हुआ, इससे क्षेत्र आए हैं। और सुना है कुछ पेशेंट जो है जो उस तरफ के थे, दूसरी जगह के थे, वो दून मेडिकल कॉलेज भी गए हैं और पटेल नगर, ये जो आपका महेंद्र अस्पताल है, वहाँ भी गए हैं। हमारे यहाँ से कोई पेशेंट रिफर नहीं हुआ, सारे पेशेंट यहीं भर्ती हैं और सबको यहीं से ट्रीटमेंट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं। इस समय ये स्थिति है कि हर पेशेंट खतरे से बाहर है। जी हाँ, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।